केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही किसानों को लेकर खेती से जुड़े हुए कई विधेयक पास किए हैं और उन विधेयकों को केंद्र सरकार का कहना है कि इनसे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ कई किसान संगठनों का, कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये किसानों के लिए घातक सिद्ध होंगे। इन्हीं तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान संघ हरियाणा के महामंत्री वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है लोकमार्ग में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि जो कानून लाए हैं केंद्र सरकार ने, उन पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक शेर है, वो आपको सुनाता हूं मैं कि अभी से तुझे बावफा कैसे कहूं, अभी से तुझे बावफा कैसे कहूं, ये फैसले तो मंजिलों पे हुआ करते हैं। कि हमारी एक नेचर हो गया है, एक प्रकृति हो गई है किसानों की, कि जो भी सरकार काम करेगी हम उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव, उसकी एक बुराई देखने की हमारी मानसिकता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि किसानों के साथ ऐसा छल होता रहा है कि जब भी कोई रूल आता है तो कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, और जो एक नेतृत्व है इस देश का, उसने अनेक बार ऐसे रूल बनाए जिनसे लोगों को, व्यापारियों को, विदेशियों को या किसी को फायदा होता है। तो इस प्रकार से लोगों की वो जो मनोवृत्ति है वो आज तक भी कायम है, और वो जब तक कायम रहेगी जब तक ये विश्वास अर्जित नहीं कर लेते। तो आज सरकार जो ये बिल लेकर के आई है, वास्तविकता अगर एक सही पॉजिटिव वे में अगर हम ये बात सोचें तो हर सरकार का ये होता है, मतलब काम करना इसी आधार पर होता है कि वो किसानों को, प्रदेश को, देश की जनता को, यानी समाज के अंतिम वर्ग को तक लाभ पहुंचे, इस दिशा में उसको काम करना होता है। तो अगर इन्होंने ये जो बिल लेके आए तो हम भारतीय किसान संघ के नाते से, इनका जो पहला प्रारूप आया था तो उस प्रारूप में काफी सारी खामियां थी, और हमने इसमें सुझाव दिया था। हमने सुझाव दिया था कि जो एमएसपी है, जिस प्रकार आप देखिए प्रवीण जी, कि जब हम किसान कहीं पर या कोई अन्य आदमी जब जमीनें खरीदता है तो हर क्षेत्र की जमीनों का एक रेट तय होता है, वहां स्टाम्प ड्यूटी तय होती है कि इस एरिया में अगर जमीन खरीदोगे तो आपको इतनी स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब आपका सौदा कम में होता है या ज्यादा में होता है, इसलिए हमारा सबसे पहली मांग यही थी कि एक एमएसपी लागू होना चाहिए, क्योंकि फसल जो पैदा करता है किसान, उसका समर्थन मूल्य, जब आप व्यापारी बनकर बाजार में जाएंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई गेहूं का रेट 1900 है या गेहूं का रेट 2000 है, इस रेट को मतलब दिमाग में रख करके आप मार्केट में उतरेंगे और उस प्रकार की अपनी जेब को गर्म करके उतरेंगे। इसलिए आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि लूट मची है, मैं वहां से जो लूटेगा मैं ले आऊंगा। इसलिए सबसे पहले हमने कहा था कि इसका जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो तय होना चाहिए और वो मैंडेटरी होना चाहिए। मैंने तो ये तक भी कहा था कि इस देश का, अगर मान लो इस देश का सही हितैषी, हम ये नहीं कहते किसान हितैषी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मजदूर हित नहीं होगा तब भी किसान नहीं चलेगा, व्यापार हित नहीं होगा तब भी किसान नहीं चलेगा, इंडस्ट्री का हित नहीं होगा तब भी किसान नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए जो इस देश का हित करेगा, इस देश का वो प्रधानमंत्री मेरे लिए पूजा का योग्य होगा जो ये कहेगा कि जो भी अगर किसान का उत्पाद बिना एमएसपी के खरीदेगा तो ये दंडनीय अपराध होगा। तो इस प्रकार की हम एक घोषणा की आवश्यकता महसूस करते थे और हमें लगता था कि इस बिल में आएगी, वो नहीं आई। दूसरा, इसमें जो बात थी इस बिल के अंदर, इन बिलों की प्रशंसा करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि इसमें जो मंडी, हम एक बात करते थे कि खेती अपनी भाव बिराना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी खेती फसल अपनी होती थी और हम वहां जाकर के लेके जाते थे और वहां जाकर के 4-6 लोग उसका भाव तय करते थे। आज अगर इस बिल की पॉजिटिवनेस देखेंगे तो ये बिल किसान को एक हेल्दी, सकारात्मक कंपटीशन, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की ओर लेके जा रहा था कि हम अपनी अच्छी फसल पैदा करें और लोगों को हम इसमें अपनी तरफ आकर्षित करें और अपनी फसल का रेट बताएं कि मेरी फसल के ये विशेषताएं हैं और आप लेंगे तो इसमें इस रेट में हम आपको देंगे। तो अगर इसके उस बात पे जाएं, लेकिन जिस प्रकार के वातावरण में हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और चारों तरफ से जो लूट मची है, और जो लूट मचाने का जो काम पूरे देश में एक बिल्कुल जुगलबंदी से होता है, उससे बचना किसान का मुश्किल होता है। इसलिए ये कुछ हद तक इस बिलों के में थोड़ी सी कमियां रही है, जिसको पूरी करना चाहिए था सरकार को।
अच्छा, ये विपक्षी पार्टियों की भी मांग है और पंजाब में हमने देखा बड़ा आंदोलन अभी भी जारी है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी को इसमें गारंटी आप कर सकते थे, गारंटी करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए थी। किसान की, गेहूं की, किसान की जो 23 फसलों को जो एमएसपी सरकार देती है, तो उन फसलों को एमएसपी पर ही खरीदे, ऐसा एक मैंडेटरी होना चाहिए था। किसान की सुरक्षा की गारंटी हो जाती, उसकी आर्थिक सुरक्षा थी। अब आपकी डिमांड्स क्या हैं सरकार से? हमारी डिमांड है सबसे पहला तो एमएसपी, दूसरा है कि इसमें जो खरीदारी के लिए उन्होंने इस बिल में जो बताया है, उसमें बताया कि आप पैन कार्ड के ऊपर, एक व्यापारी आएगा, वो आपको पैन कार्ड की कॉपी देगा और वो आपको 2 दिन 3 दिन की उधार भी दे सकता है, ऐसा उसमें है। अच्छा, या कैश पेमेंट देगा। तो उसमें हमने ये कहा कि जो खरीदार आएगा मार्केट में, हमारे घर से माल लेने आया, तो वो खरीदार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो सूचीबद्ध होना चाहिए जिला के सरकार के कागजों में, ताकि वो अगर कल को हमारी फसल ले जाता है तो उसका पीछे पड़ने का, हम किस आधार पर उसके पीछे पड़ेंगे, कहां से ढूंढ के लाएंगे उसको। इसलिए सरकार के पास उसके आंकड़े होने चाहिए, चाहे बेशक 1000 व्यापारी मार्केट में आए, उन 1000 लोगों की एक वहां इन्वेस्टमेंट उनका होना चाहिए, उनका खाता होना चाहिए, ताकि कल को वो पैसे लेके किसानों के भाग जाए तो पकड़ेगा कौन। एक बात। दूसरी बात हम इसमें मांग करते हैं कि अगर इस संबंध में न्यायालय से संबंधित कोई कोई समस्या अगर आती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए जिला लेवल पर एक किसान अदालत बने, किसान कोर्ट बने, ताकि उसकी समस्या ये ना कि, क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सबको पता है, एक एक केस अगर चल जाता है, 50-50 साल केस चल जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे में तो मर जाएगा किसान। तो इसलिए हमने ये मांग करी थी कि हम उसको विद इन 2 महीने, 3 मंथ्स 2 मंथ, इस प्रकार से हम वो उसको किसान को उसका न्याय मिले, ये हमने इसमें डिमांड करी थी। हम एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम देश के लिए चाहते हैं कि यहाँ पर कोई अभी जो महामारी है, उस महामारी में ये हम उसके कारण ना बने, हम उसके एक तरह से उसको बीमारी को फैलाने के कारक ना बने। इसलिए हम ये सोचते हैं कि आंदोलन सरकार मजबूर ना करे, और वो सरकार को समझना चाहिए कि इस बारे में एक बार वो बात कर ले। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कोई बातचीत नहीं की बिलों को लाने से पहले? कोई बातचीत नहीं की सरकार ने। जो बातचीत फॉर्मेलिटी के रूप में इसका प्रारूप आया था, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय किसान संघ के अधिकारियों से इसकी चर्चाएं हुई थी, लेकिन वो चर्चाएं निरर्थक चर्चाएं थी, केवल फॉर्मेलिटी चर्चाएं थी, औपचारिकताएं भर थी कि हमने बात की। उन बातों का किसी प्रकार का कोई इंप्लीमेंटेशन इसमें बिल में कुछ 1-2 बातों को छोड़ करके कुछ नजर नहीं आया। अच्छा सर, एक चीज बताइए, पंजाब ने अपने यहाँ नए कानून ले आए हैं वो किसानों के लिए, उसमें उन्होंने बदलाव कर दिए इस बिल को। क्या आप भी इस तरह के कानून लाने की हरियाणा में खट्टर सरकार पे मांग रख रहे हैं, या उन कानून से आप संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है जो पंजाब, इसमें 2 बातें देखी जाती है। एक तो है मतलब मूल समस्या के समाधान की ओर कदम। पंजाब और हरियाणा या पंजाब और केंद्र, वो दोनों अलग अलग पार्टी, राजनीति ज्यादा है उसमें, और राजनीति ज्यादा और इसमें सुधार कम है। अब वो जो बिल आया है पंजाब का, उस बिल को आप उसको पढ़ना, वो बिल में कोई बदलाव ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बदलाव उस बिल में उन्होंने नहीं किया है। केवल एक ड्रामेबाजी, शोशेबाजी उन्होंने की है, और वो जस्ट एज इट इज इसमें इस प्रकार का बिल है वो, उसमें कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं किया है। दूसरी बात क्या होगा कि अकेले एक राज्य से अगर बिल में कोई इस प्रकार के बदलाव होते हैं, तो मुझे नहीं लगता प्रवीण जी कि वो किसानों को लाभ दे पाएंगे। क्या लगता है सरकार, अब आप लोगों की जो मांग है, जो पंजाब में किसानों की डिमांड्स हैं, क्या सरकार उन पे ध्यान देगी और इस बिल में संशोधन करके लाएगी जो आप लोगों की मांगे हैं? हाँ, उसमें उम्मीद है कि इसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को। और इसमें ये देखिए, कहीं ना कहीं किसान हमेशा ही राजनीति का शिकार होते हैं। कभी कभी बार सत्ता पक्ष की राजनीति का शिकार हो जाता है और कई बार विपक्ष की राजनीति का शिकार हो जाता है। तो आज ये पूरी तरह से विपक्ष की राजनीति का शिकार किसान इसमें हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ आज वीरेंद्र जी थे, जो हरियाणा में किसानों का आंदोलन और भारतीय किसान संघ की क्या रणनीति है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद प्रवीण।